तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विधि पोदार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्विक recap which can be helpful for your board exams. Okay, the first pattern of question is two angles of elevation. So if you see any two angles of elevation from two different points and a distance walked between them, it's this pattern. So basically you will be using this particular formula. Okay, moving on to the second one, this is a kite or string problem. So basically when a kite or a wire is inclined at an angle and you have been given the vertical height, ओके सो उस केस में क्या करना होगा, हम लोग को क्या दिया रहेगा कि हाइट कितने डिस्टेंस पे है. सो दैट इज 60 गिवन टू अस एंड हाइपोटेनस हम लोग को नहीं गिवन है बिकॉज हमें लेंथ निकालना है स्ट्रिंग का विच इज नथिंग बट द हाइपोटेनस, राइट. सो हाइपोटेनस निकालने के लिए व्हाट विल वी डू, वील यूज साइन इंस्टेड ऑफ टैन. नेक्स्ट, moving on to the third pattern of question, that is angle of depression. So basically if something is seen downward from a height like a ship from a lighthouse, you have been given an angle of depression, so convert it into angle of elevation first at the base. Okay, so you can use this particular formula for that, that is tan theta is equal to height by distance. Pattern of question is basically हमारा यहाँ पे बिल्डिंग है एंड उस बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है. so यहाँ पे a person sees both the top and bottoms at two different angles, right. so use one tan for the total height calculated. okay, तो हम लोग एक tan यूज करेंगे total height निकालने के लिए, that is AB, correct. and then उस AB में से will subtract OB. One tan will be used to calculate AB and the other tan will be used to calculate OB, right. and through that we can get AO, which is nothing but the height of the pole. okay, next, moving on to the next pattern of question, that is two towers are seen from a same point. तो basically यहाँ पे कोई user खड़ा हुआ है and वो एक टावर, दो टावर्स को बेसिकली एक ही पॉइंट से देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दो अलग अलग रहेगा, राइट. सो द क्वेश्चन सेज हियर दैट यहाँ पे दोनों टावर एंड ऑब्जर्वर सेम लाइन पे, सेम स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे दूसरा टावर है एंड हियर इज अ पर्सन स्टैंडिंग. ओके, सो वो एक ही लाइन पे है. सो इन दैट केस क्या होगा, तो अगर सेम साइड ऑफ ऑब्जर्वर रहा तो इन दैट केस हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ टावर ए निकालेंगे पूरा, विच मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले BD निकालेंगे. ओके, एंड देन उसमें से विल सबट्रैक्ट CD, सो विल गेट BC. सो BC इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स. सो ये बेसिकली क्वेश्चन है जब हम लोग सेम साइड से देख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, सेकंड केस इज बेसिकली जब मेरा टावर जो है दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो सबसे पहले हम एक डायरेक्शन का लेंथ निकालेंगे, दैट इज विल कैलकुलेट BC एंड देन विल कैलकुलेट CD. एंड देन हमें पूछ रहा है कि दोनों टावर्स के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है. सो टोटल डिस्टेंस दोनों टावर का है BD. सो व्हेन वी ऐड BC प्लस CD वी गेट इट एज BD. ओके, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द लास्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन. तो इसमें बस ये दिया हुआ है कि हम लोग को एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 एंड 45. ओके, तो अगर सेम साइड में लाई कर रहा है तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, और अगर ऑपोजिट साइड में लाई कर रहा है तो इस टाइप का डायग्राम